अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ीद एलेबोरेट करेंगे पर्पस ऑफ विज़िट जो यूएसए का क्या क्या बन सकता है। सबसे जो पहले जो विज़िट का पर्पस बनता है वो टूरिज़्म का बनता है। टूरिज़्म का मतलब यही है कि आप यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले आप काफ़ी कंट्रीज़ जा चुके हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको अमेरिका का पूरा मैप पता है कि ईस्ट कोस्ट क्या है, वेस्ट कोस्ट क्या है, आपने जाना कहाँ पर है। सर्दियों में जो मौसम बेहतर होता है वो किस साइड पर होता है, किस स्टेट का होता है, और अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो आपको जो प्लेजेंट वेदर है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो और आपका जो पर्पस है वो टूरिज़्म होना चाहिए, तो आपको टूरिज़्म के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो यूएसए की है उनके बारे में आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जी, यहाँ पर जो आपका पर्पस बन सकता है वो बन सकता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप, अगर आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, अगर आप जिसे कहते हैं डॉक्टर हैं तो यहाँ पर कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। अगर आपका ताल्लुक किसी यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पर कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। अगर आपका ताल्लुक किसी भी जगह से, चाहे बिज़नेस के अंदर है, तो आपको यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है बिज़नेस के ऊपर वो आपको तलाश करनी पड़ेगी। अगर आपका जो है बिज़नेस वो फर्नीचर के मुताबिक है तो आप यहाँ पर एग्जीबिशन के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप पेंटर है तो आपको पेंटिंग की एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए। और उसका अगर आपके पास पेड इनविटेशन हो तो वो ज़्यादा वेटेज रखता है। क्यों? क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कभी भी गूगल करके चेक कर सकता है, उनके सिस्टम पे हर चीज़ का एक्सेस होता है कि वो आया कॉन्फ्रेंस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और वो कितनी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी जो है बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम ये लोग करते हैं कि गूगल करके जो सबसे पहले एक दो कॉन्फ्रेंस आ रही होती है और बगैर पेड उन पे क्लिक करके ईमेल करके अपना एक इनविटेशन मंगवा लेते हैं। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर वीज़ा ऑफिसर आपकी उस कॉन्फ्रेंस के लेटर को जाके चेक करे, अगर वो बोगस निकला और उसकी कोई एंटिटी ना हुई, या उसकी कोई जिसे कहते हैं कि वो वाकई ना हो रहा हो वो कॉन्फ्रेंस, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा जो है वो ये है कि आप अब किसी भी बिजनेस मीटिंग के ऊपर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बीइंग अ लॉयर, मुझे अपने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलना है, मुझे किसी एग्रीमेंट को साइन करना है, मुझे कोई मीटिंग करनी है, मुझे कोई इंटरनेशनल केस डिस्कस करना है, तो ये भी आपका मेन पर्पस बन सकता है अमेरिका आने का।